बैटरी कनेक्शन एरर, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द कस्टमर सपोर्ट सेंटर। ये प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारे यूज़र को। कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए, आज की वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी बहुत लंबे समय से। मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा, इसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, बैटरी कनेक्शन एरर, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द कस्टमर केयर सेंटर। दोस्तों, बहुत लंबे समय से बहुत सारे यूज़र को ये प्रॉब्लम आ रही है, बट मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा, इसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। होता क्या है, जो बैटरी कनेक्शन एरर क्यों आती है, इसके मल्टीपल रीज़न है। मैं आपको वन बाय वन सारे बताऊँगा। एक तो रीज़न ये हो जाता है, अगर आपके ओर से कुछ प्रॉब्लम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो बैटरी है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है उस बैटरी में, तब ये प्रॉब्लम आती है। या फिर आपके सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। अगर सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने जो डिवाइस है उसको आप क्या कर सकते हो, आप आपके जो डिवाइस हैं उसको आप रीस्टार्ट करें, क्योंकि कभी कभी कुछ सॉफ्टवेयर भी ग्लिच आ जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है रिसेंटली। मेरी बैटरी थी, उसमें ऐसा कुछ लिखा आ रहा था कि आपकी बैटरी ग्लिच है, आपको केयर सेंटर जाना पड़ेगा। पर मैंने बोला ये तो नया फ़ोन है, इसमें ऐसी प्रॉब्लम कैसे आ सकती है? तो मैंने भी एक बार अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करा और फिर ट्राई करा, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। और अदर सॉल्यूशन क्या है, आप अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हो। अगर आपका डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत ज़्यादा ओल्ड है, बहुत ज़्यादा पुराना है, तो एक बार अपने डिवाइस को अपडेट करें, फिर ट्राई करें, आपकी सारी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। बट इसके और भी सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं ये प्रॉब्लम आते हुए। कभी कभी कुछ ग्लिच चलता है। होता क्या है, अगर आप अपने जो डिवाइस हैं उसमें हर कोई चार्जर यूज़ कर लेते हैं, तब आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप मल्टीपल चार्जर यूज़ कर लेते हैं अपने डिवाइस में, तो आपका जो डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी बैटरी डिटेक्ट नहीं कर पाती, उसका ओरिजिनल वाला फ़ोन है, और ओरिजिनल वाले से अगर आप चार्ज नहीं करोगे तो आपकी बैटरी उतनी एफिशिएंसी नहीं दे पाएगी, जिसके चलते आपकी जो बैटरी है उसकी लाइफ कम हो जाती है। बैटरी की लाइफ कम होती जाएगी तो आपकी जो बैटरी में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। बहुत सारे केसों में ऐसे भी हुआ है कि जो बैटरी अब फुल जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है बहुत सारे यूज़र को। मुझे भी यही प्रॉब्लम आ रही थी। मैं हर किसी का चार्जर लगा लेता था अपने डिवाइस के साथ, उसका ओरिजिनल चार्जर कभी कभी कहीं भूल जाता था, कहीं कहीं भूल जाता था, जिसके कारण मेरी बैटरी वो ख़राब हो गई थी। फिर मैंने क्या करा था उसको सॉल्व करने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मुझे पता चला कि मेरी बैटरी में कुछ ख़राबी है, तो मैं उसके रिप्लेस करवा ली। मैंने बैटरी रिप्लेस करा के फिर चलाया, फिर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कभी कभी। और एक रीज़न और भी होता है, ये प्रॉब्लम आती क्यों है दोस्तों? होता है कि अगर आपके एरिया में लाइट फ्लक्चुएट करती है, कभी जाती है कभी लाइट वापस आती है, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। होता है कि अगर लाइट बार बार जाए और आप कम वोल्टेज पे अपने डिवाइस को चार्ज लगा देते हो, अगर आप कम वोल्टेज पे अपने डिवाइस को चार्ज लगाओगे तो आपके जो बैटरी है, उसका डिवाइस है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। अगर आपका डिवाइस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा उसको, तो लो वोल्टेज पे अगर आप फ़ोन चलाओगे, यूज़ करोगे, तो उससे आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है। मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं लो वोल्टेज पे एक बार चार्ज लगा दिया था, उससे मेरी बैटरी ख़राब हो गई। वोल्टेज कम ज़्यादा होने की वजह से बैटरी वहाँ पे ख़राब हो जाती है।
इसके कारण ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। अदर सॉल्यूशन क्या है इसके, आपको स्टेबल जब लाइट हो तब रिचार्ज करना है। जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली कड़कती है आसमान में, तब आपको चार्ज नहीं करना अपने डिवाइस को। तो ये भी हो सकता है। और फाइनल जो सोल्यूशन क्या होता है कि अगर आपकी बैटरी में ही कुछ डिफेक्ट हैं तो आपको अपने नियरेस्ट केयर सेंटर जाना पड़ेगा। रेडमी की डिवाइस है, शाओमी, उसकी डिवाइस में ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है कि बैटरी ख़राब होती जा रही है। क्योंकि बैटरी की आइडियल लाइफ होती है मैक्सिमम 2-3 साल ही होती है, उसके बाद ये बैटरी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो आप एक अपने सर्विस सेंटर में जाके वहाँ पे बैटरी रिप्लेस करवा सकते हैं और उससे आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो इन सभी तरीक़ों से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। आई होप आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कुछ यूज़र्स के मैंने रिव्यू पढ़े, उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार आपने जो आपका डिवाइस है, ये लास्ट ऑप्शन होता है वैसे तो जो मैं अभी बता रहा हूँ। अगर आपका जो डिवाइस है उसमें बहुत ज़्यादा डेटा है तो आप उस डेटे का बैकअप ले सकते हैं। डेटा का बैकअप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों बता रहा हूँ मैं ये सब, वो मैं आपको बताऊँगा। अगर आप अपने डेटा का बैकअप ले लेते हैं और उसका फिर फैक्ट्री रीसेट करोगे, फैक्ट्री रीसेट करने से आपका फ़ोन एकदम से नया हो जाता है। उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने भी अपने डिवाइस के फैक्ट्री रीसेट करा, फिर ट्राई करा, और जो नोटिफिकेशन ये शो हो रही थी वो बिल्कुल सॉल्व हो गई थी। तो ये भी एक तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और अगर आपका डिवाइस पानी में गया है तो भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर पानी में फ़ोन गिर गया है तब भी ये प्रॉब्लम बहुत सारी यूज़र्स को आती हैं। क्यों? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पानी में आपका फ़ोन गिर गया तो उतनी एफिशिएंसी नहीं दे पाता, उतनी बैटरी की परफॉर्मेंस नहीं आती है, क्योंकि उसकी बैटरी में पानी चला जाता है, उसका सिस्टम ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है। तो ये सब कुछ रीज़न है। मेरा जो डिवाइस था वो था पोको X3, जिसमें ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी थी। आप बताइए आपका कौन सा डिवाइस था जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी? आपने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा वो भी बताइएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर थे, उनको भी पास्ट में ये प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं। वो सभी ने अपने अलग अलग रिव्यू दिए और उन्होंने बताया उन्होंने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा था। तो आई होप आपको भी सारे डाउट्स इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बैक टू बेसिक्स को, क्योंकि हमारा चैनल अभी इनिशियल फेज़ में है, हमें सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेशन देगा नई नई वीडियोस अपलोड करने के लिए। और आप ये भी बता सकते हैं कि हमें किस टॉपिक पे और वीडियो बनानी चाहिए। कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अपने डिवाइस में, आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए। बस आपको कमेंट में बताना है कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सॉल्यूशन हमें बताइए, आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी आपको। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।